ओम। मैं अभिषेक कुमार मिश्र, योग प्रशिक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय 15 गेट नगर, गोरखपुर। आज आपको कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत मैं कुछ ऐसे योग की क्रियाओं को बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है जिसकी आशा की जा रही है और प्रथम एवं दूसरी लहर जा चुकी है। ऐसी स्थिति में खटकर्म की क्रिया पहले करेंगे। खटकर्म की क्रिया में हम किसी भी तेल को, वह सरसों का तेल हो या बाजार से आयुर्वेदिक दुकानों से अणु तेल मिले या चिकित्सालयों से मिले, किसी भी तेल को 2-2 बूंद रात में नाक में डाल के सोएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज कि हम गलाला जरूर करेंगे सुबह उठ के। अगर उससे करते हैं तो हमारे गले में जो इन्फेक्शन होता है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है या इन्फेक्शन नहीं होता है। उस गलाले में पानी में नमक और हल्दी डाल करके गलाला करेंगे। दूसरी क्रिया जो होती है वो प्राणायाम की क्रिया है। प्राणायाम में हम अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। भस्त्रिका जैसे लोहार की धौंकनी चलती है उसी प्रकार हमें अपने अंदर के अग्नि को प्रज्वलित करना है। तो इसमें पहले बाईं नासिका को चलाते हैं, दाहिने को बंद करने के, और बाईं नासिका से श्वास भरते हैं, छोड़ते हैं। देखिए इस तरीके से। फिर दाहिनी नासिका से फिर दोनों नासिकाओं से इसका अभ्यास करेंगे। यह शुरू के पहले सप्ताह में एक पूरी श्वास की क्रिया बराबर, दूसरे सप्ताह में 2 और तीसरे सप्ताह में 3, और ये निरंतर चलाते रहते हैं कि कम से कम 3 श्वास की क्रिया करें। अगर एक बार में 20 बार करते हैं तो 3 बार में 60 बार की क्रिया होगी दोनों नासिका से। इसके पश्चात हम आते हैं आसनों पे। तो हम सबसे पहले ओम की ध्वनि, अगर शंख बजा सकते हो तो शंख बजाते हैं, नहीं बजा सकते हो तो ओम की ध्वनि करते हैं। पूरी लंबी और गहरी श्वास भर के दोनों आंखों को बंद करेंगे और ओम की ध्वनि करेंगे। इसमें 2 मात्रा या 3 मात्रा में ओम की ध्वनि होती है, अ, उ और म। तो अ और उ मिलाकर के ओ होता है। तो ओ को 2 भाग में और एक म को 3 भाग में ओम का उच्चारण करते हैं। इससे हमारे शरीर में धनात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में और हमारे आसपास रहती है। फिर आते हैं कि बैठ के किए जाने वाले आसन। बैठ के किए जाने वाले आसन में ये पैर मोड़ के हम बैठते हैं, ये वज्रासन होता है। भोजन करने के पश्चात अगर हम इस आसन को करते हैं तो इससे हमारा भोजन सुचारू रूप से पचता है। इसके पश्चात अगली क्रिया जो होती है वो शशकासन की होती है। जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, श्वास बाहर करते हुए यानी श्वास छोड़ते हुए माथे को जमीन पे रखते हैं, हाथ को सामने करते हैं, क्षमता अनुसार रुकते हैं, फिर धीरे धीरे सामान्य होते हैं। इस क्रिया को
3 बार 5 बार अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। इससे हमारे ब्रेन को सीधे ब्लड मिलता है। ये अगर क्लॉकवाइज है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वह उष्ट्रासन होता है। वह देखिए ऐसे घुटने के बल बैठते हैं, पैर के पंजे को पकड़ते हैं पीछे की तरफ, पैर के टखने को, और पूरे शरीर को आगे खींचेंगे श्वास बहते हुए। फिर सामान्य होते हैं। जो व्यक्ति अगर इतना न कर पाए वह कमर पे हाथ लगा के पीछे झुकते हैं, अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करते हैं। ये 2 क्रियाएं बैठ की हो गई। अगली क्रिया होती है लेटने वाली। तो पीठ के बल हम लेट जाते हैं, पीठ के बल लेटते हैं, और सबसे पहली क्रिया जो होगी वह पवन मुक्त आसन की होती है। एक पैर को मोड़ते हैं और घुटने से नाक को छूएंगे। नहीं छू पाते हैं तो प्रयास करेंगे। फिर दूसरे पैर से इस क्रिया को दोनों पैरों से करेंगे। फिर पैर को मोड़ लेते हैं, और इसकी एंटी क्लॉकवाइज होती है अर्ध सेतुबंध आसन। तीसरी क्रिया मरकट आसन की होती है। हाथ साइड में कर लेते हैं, जिधर पैरों को घुमाते हैं उसके विपरीत साइड में सिर को घुमाएंगे। इसको स्पाइन ट्विस्ट भी कहते हैं। स्पाइन को ट्विस्ट करना। फिर सामान्य होते हैं और पेट के बल लेट जाते हैं। पेट के बल लेटने वाले में भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं। पैर का पंजा जमीन में, एड़ी आपस में सटी रहती है। कमर के ऊपर के हिस्से को धीरे धीरे उठाते हैं श्वास भरते हुए। दोनों भावों के बीच से ऊपर देखते हैं, क्षमता अनुसार रोकते हैं। फिर सामान्य होती है। इन सारी क्रियाओं को हम एक एक बार करके आपको दिखा रहे हैं। इसका अभ्यास हम करेंगे। फिर इसके पश्चात हम बाईं करवट से खड़े हो जाते हैं। खड़े होने वाले आसन, इसमें शरीर को स्ट्रेचिंग करते हैं, पूरा ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचते हैं, क्षमता अनुसार रोकते हैं, फिर सामान्य करते हैं। फिर पैर में गैपिंग करते हैं और तिर्यक ताड़ासन, दोनों साइड में झुकते हैं। फिर अर्ध चक्रासन होता है। ये कमर पे देखिए यहां गड्ढा होता है, इसी जगह पे हम अंगूठे को लगाते हैं, दोनों गड्ढे पे हाथ पंजे को लगा लेते हैं साइड में, और अर्ध चक्रासन का अभ्यास करते हैं। पीछे की तरफ झुकेंगे। ये हमारे 4 तरह के आसन हो गए। पेट के बल, पीठ के बल, बैठ के और खड़े होकर। इन्हीं आसनों का हम अगर अभ्यास करें नियमित रूप से तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। ओम